कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी 17 और 18 फरवरी को भारत के दौरे पर थे। खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कतर के अमीर का स्वागत करने के लिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे। इससे पता चलता है कि कतर भारत के लिए मिडिल ईस्ट में एक बड़ा साझेदार मित्र मुल्क है। यह कतर के अमीर का लगभग एक दशक बाद भारत का दौरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं आपके साथ मनीष कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति में नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में कतर अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, मनसुख मांडविया और पीके मिश्रा शामिल थे। दोनों पक्षों ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश में कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और कतर ने प्रधानमंत्री मोदी और शेख तमीम की उपस्थिति में अपने संबंधों को औपचारिक रूप से रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसमें व्यापार, ऊर्जा, निवेश, नवाचार, प्रौद्योगिकी, खाद्य सुरक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने करों के संबंध में दोहरे टैक्स से बचने और राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए एक संशोधित समझौते पर भी हस्ताक्षर किया। ये मुक्त व्यापार समझौता स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। दोनों नेताओं ने आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत और कतार के बीच अब नए विषयों पर संबंध कैसे बढ़े। ट्रेडिशनली पहले ऐतिहासिक तरीके से देखें तो गत 15-20 वर्षों में साधारणतः ऑयल और गैस और या एनर्जी से संबंधित व्यापार बढ़ता रहा। अब दोनों देश नई टेक्नोलॉजीज पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, विश्व में बदलते हुए परिप्रेक्ष्य के हिसाब से अपना संबंध बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति भवन में शेख तमीम बिन हमद अल थानी को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मिडिल ईस्ट में कतर भारत के लिए अहम साझेदार देश है। अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 के दौरान भारत को कतर से 1.5 अरब डॉलर का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। भारत के लिए कितना अहम है कतर, जानिए इस रिपोर्ट में। कतर में मौजूद भारतीय दूतावास के मुताबिक कतर भारत का सबसे बड़ा LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लायर है। वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 में भारत ने कतर से 10.74 मिलियन मीट्रिक टन का LNG मंगवाया। इसकी कीमत 8.32 अरब डॉलर थी। ये भारत के कुल LNG आयात का 48% है, यानी कि भारत अपने कुल LNG आयात का आधा सिर्फ कतर से ही मंगवाता है। कतर भारत का सबसे बड़ा LPG सप्लायर भी है। वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 में भारत ने कतर से 5.33 मिलियन मीट्रिक का LPG आयात किया। इसकी कुल कीमत 4.04 अरब डॉलर है। भारत अपने कुल LPG आयात का 29% सिर्फ कतर से ही मंगवाता है। दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस के कार्यक्रम में 2 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें से एक उद्योग संगठन CII, भारतीय उद्योग परिसंघ और कतर व्यवसायी संघ के बीच, तो दूसरा इन्वेस्ट कतर और इन्वेस्ट इंडिया के बीच हुआ। कतर के मंत्री ने बताया कि कतर नेशनल बैंक गुजरात के गिफ्ट सिटी में एक कार्यालय स्थापित करके भारत में अपनी उपस्थिति को विस्तार कर रहा है। कतर के साथ व्यापार समझौते की संभावना के बारे में पूछे जाने पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, हम मुक्त व्यापार समझौते के लिए GCC यानी खाड़ी सहयोग परिषद के साथ भी वार्ता कर रहे हैं। छोटे कतर का बड़ा रोल। कतर अपनी छोटी भौगोलिक सीमा के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक और सामरिक विवादों को सुलझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देश के रूप में उभर रहा है। ऐसा कतर की स्वतंत्र विदेश नीति, आर्थिक शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्रभुत्व के कारण संभव हो सका है। दरअसल GCC के 6 सदस्य देश बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। भारत का पहले से ही UAE के साथ FTA है। ओमान के साथ इसी तरह के समझौते के लिए बातचीत अंतिम चरण में है। रुपए के अवमूल्यन पर गोयल ने कहा कि उभरते बाजारों में भारत की मुद्रा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। बता दें कि कतर अपनी विदेश नीति में स्वतंत्र रहा है, जिसने उसे विभिन्न देशों और समूहों के साथ संवाद का मौका दिया। यह दोहा को एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में स्थापित करता है। छोटी आबादी, पेट्रो प्रोडक्ट की प्रचुर मात्रा और बम्पर विदेशी मुद्रा के दम पर कतर दुनिया में बड़ा रोल निभाने में महत्वाकांक्षा रखता है।
अल जजीरा जैसे अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी चैनलों के माध्यम से कतर वैश्विक मुद्दों पर नैरेटिव भी सेट करता रहा है, जो मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए जमीन तैयार करता है। कैमरे के पीछे है रोशन, मेरा नाम है मनीष। खबरों से संबंधित अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए बोले भारत। शुक्रिया।